टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज सभा सांसद संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज महंगाई पे बात नहीं हो रही है, प्रयागराज में बीसी की गलत ढंग से नियुक्ति हुई उस पर बात नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने जहांगीरपुरी में हुए मामले को लेकर भी बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि जहां भी दंगे हो रहे हैं वहां बीजेपी दंगे करा रही है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है आप सांसद संजय सिंह ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आज महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है, आज बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है, शिक्षा के सवाल पे चर्चा नहीं हो रही है, स्वास्थ्य के सवाल पे चर्चा नहीं हो रही है। इसी प्रयागराज में एक वीसी नियुक्त हैं जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं कि उनकी नियुक्ति गलत ढंग से हुई, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी प्रयागराज में नौजवानों को दौड़ा के पीटा गया। तो ये इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा हो रही है रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे और उन रामनवमी के जुलूसों में। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि भाजपाई करा क्या रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, कट्टे तमंचे तलवारें लेके वो चल रहे हैं। ये हिंदू धर्म है? कौन लगता है इसके पीछे, कौन लोग हो सकते हैं? भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोग पूरे देश में दंगा करा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इनका काम है यही, गुंडई कर रहे हैं खुलेआम। गुंडई से देश आगे नहीं बढ़ेगा, न दंगों से देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए एक सामूहिकता की सोच लानी पड़ेगी। हम विविधता में एकता, भारत की विशेषता वाले देश हैं। हमारा हिंदू धर्म कहता है हर पूजा अर्चना के बाद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व की कल्याण की बात करते हैं। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, भाजपा ही कह रहे हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, नफरत हो। ये कौन से हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं? ये लोग चंदा चोरी कर सकते हैं, हिंदू धर्म में इनकी कोई आस्था नहीं। आपने कहा कि प्रयागराज पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने निकाय चुनाव में सभी वार्ड से प्रत्याशियों को लड़ाने की बात कही है। चुनाव तो साथ ही बिजली संकट को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। इस नगर पंचायत और 17 नगर निगम पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग जो वार्ड है 12,000 के करीब वार्ड है और तमाम मेयर और चेयरमैन की पोस्ट है। इन सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हम मोहल्ला प्रभारी, बूथ की कमेटियां, वार्ड की कमेटियां बना रहे हैं, नगर की कमेटियां बना रहे हैं और जुलाई के महीने से 18 जो हमारे मंडल हैं वहाँ पर हम लोग सबसे पहले नगरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू करेंगे और आगे इसी तरीके से काम करेंगे। प्रत्याशियों का चयन भी होगा और मुझे लगता है कि अच्छा उत्तर प्रदेश में इस बार नगर निकाय के चुनाव में परिणाम आएगा। एक जो बिजली संकट इस समय पैदा किया गया है, ये कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है। मैं खुद माइनिंग का स्टूडेंट हूँ, माइनिंग इंजीनियर हूँ। मैं बता सकता हूँ आपको कि कोयले की खदानें हिंदुस्तान में इतनी है और कोयले का उत्पादन इतना है कि हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं। कोयले का संकट नहीं है। 2 साल तक कोरोना की महामारी में इंडस्ट्री बंद रही, कोयले का उत्पादन चलता रहा। कोयले की कमी कहाँ से हो गई? 27% हमारे कोयले का उत्पादन बढ़ा है। कोयले का संकट आर्टिफिशियल तरीके से खड़ा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अडानी से कोयला खरीदा जा सके, जो उनकी कोयला की खदानें विदेशों में है, उससे कोयला खरीदा जा सके। बिजली का क्राइसिस इसलिए पैदा किया जा रहा है क्योंकि महंगी बिजली खरीदी जा सके। आज 17 रुपये यूनिट बिजली खरीदी जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप मुझे बताइए कि 12 रुपये यूनिट की मैक्सिमम लिमिट है और ये पैसा किससे लिया जाएगा? हमसे वसूला जाएगा। अडानी से, टाटा से, एसआर से, जो कंपनियों से आप बिजली खरीद रहे हैं, इसकी वसूली आम उपभोक्ता से होगी। तो महंगी बिजली के पीछे का कारण भ्रष्टाचार है, दलाली है। महंगी बिजली का कारण कोयले का संकट बिल्कुल नहीं है। 27% उत्पादन बढ़ा है। नगरी प्रयागराज में कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने के विवाद अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था कि प्रयागराज के सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल में बच्चों को ईद के मौके पर इस्लामिक टोपी पहनने के फरमान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मामले में तूल पकड़ने के बाद प्रयागराज की झूसी स्थित न्याय नगर स्कूल के प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा के खिलाफ पुलिस ने कीड़गंज थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में FIR दर्ज कर लिया है। ये पूरा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब ईद के मौके पर नर्सरी UKG के बच्चों को कुर्ता पजामा टोपी लगाकर ईद की बधाई संदेश देने के लिए कहा गया, जिसके बाद गार्जियन ने इसके लिए नाराजगी भी जताई थी। हिंदूवादी संगठन तक बात पहुंची तो तूल मामले ने पकड़ लिया। विवाद बढ़ता देख पूरे मामले में VHP नेता लालमणि तिवारी की तहरीर पर प्रयागराज के
कीटगंज थाने में पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा के खिलाफ लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़काने मामले में FIR दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। न्यायनगर हवेलिया में एक विद्यालय चलता है, न्यायनगर पब्लिक स्कूल। उसके प्रिंसिपल के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया बच्चों को कि 20 मिनट का या वीडियो बनाकर भेजेंगे जिसमें कुर्ता पैजामा और जालीदार टोपी पहन करके ईद मुबारक बोलेंगे और अपना नाम बताएंगे, जिस पर परीक्षा में आपको वेटेज दिया जाएगा। धर्म संप्रदाय पंथ के बच्चे पढ़ते हों, उनके अंदर उनकी मानसिकता में ये भर देना कि जालीदार टोपी पहनने से ही हमको परीक्षा में नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये थाना कीटगंज ज़िला प्रयागराज का एक मामला है। इसमें एक पब्लिक स्कूल है, उनकी प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से एक मैसेज भेजा गया स्टूडेंट्स को कि एक खास परिधान धारण करके और हैप्पी ईद बोलना है। इस तरह का एक कंप्लेंट एक मिस्टर लालमणि के द्वारा थाने पर दिया गया। तो चूँकि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था और उनका वर्जन हमारे सामने नहीं आया है, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण मामला मानते हुए इसको FIR सुसंगत धाराओं में कर लिया गया है। जहां यूपी में सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जाता है, वहीं अब कई महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर अब लोगों में आक्रोश दिख रहा है। तो साथ ही अब विपक्ष भी सरकार के खिलाफ बोलता दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने बीजेपी पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित ही कहाँ रह गई हैं। उत्तर प्रदेश में तो हमारी जो मौजूदा सरकार है बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ पर जब सरकार के मंत्री ही और सरकार के कार्यकर्ता ही बड़े बड़े रेप कांड में फंसे हुए हैं, तो कैसे उत्तर प्रदेश में जो है महिला सुरक्षित हो सकती हैं। याद कर लीजिएगा सिंगर जी को, याद कर लीजिएगा चिन्मयानंद जी को, याद कर लीजिएगा यहीं पर द्विवेदी जी को। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं मंत्री या पदाधिकारी थे। तो और इधर कुछ दिनों से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ की हत्याएं हो रही हैं, वो सारा जीता जाता सबूत है। और योगी जी से नहीं संभल पाएगा उत्तर प्रदेश। योगी जी को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी कुर्सी से, क्योंकि यहाँ पर ना बेटियाँ सुरक्षित हैं ना आम जनता सुरक्षित है। संगम नगरी प्रयागराज में सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने प्रयागराज में एक सप्ताह पूर्व सफाई अभियान चलाकर जन जन को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है। समाज सेविका सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा, स्वच्छता को हमें अपने जीवन में आदत बनानी है। स्वच्छता से ही हम सब स्वस्थ रहेंगे। सामाजिक स्थल को कूड़ा कचरा अधिक से हम फेंक देते हैं, जिससे सब गंदा हो जाता है। हम सबको निजी जानवरों को सड़क पर मल मूत्र इत्यादि कराते हैं, ये उचित नहीं है। इससे सड़क में गंदी हो जाती है और गंदगी से हम रोगी हो जाते हैं। हम सभी भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम स्कूल, अस्पताल, शौचालय, दफ्तर, सड़क, पार्क, स्टेशन, बस अड्डे, पेड़ पौधे, गमलों में, दीवार के कोनों में, सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों को गंदा ना करें। हमको देखकर दुख होता है कि गमलों के ऊपर पेड़ थूक देते हैं, ऐसे में हमें नहीं करना चाहिए। इन सब पर्वों पे हम लोग सबने निवेदन करते हैं कि हम स्वच्छता अवश्य रखें। और सबसे बड़ी बात हमें आप लोगों से निवेदन करनी है, जो सार्वजनिक स्थल होते हैं जिनको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिनको हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बेकार है, वही सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। चाहे वो सार्वजनिक बिल्डिंग हो, चाहे वो सार्वजनिक पार्क हो, चाहे वो सरकारी कोई कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट कार्यालय हो। हम सड़कों पे, किनारे पे, क्या कहते हैं, सीढ़ियों के कोने पे थूक देते हैं। ये अच्छा नहीं देता। हम लोग कोरोना काल में सीख चुके हैं कि गंदगी हमारे लिए कितनी दुखदायी होती है। अतः आप सब लोगों से निवेदन है कि स्वच्छता पे ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि हम सड़कों पे लेके झाड़ू घूमें, हम सड़कों को गंदा ना करें। हम कोई सामान खाएं तो उचित स्थान पे फेंकें, हम कहीं थूकें तो उचित स्थान पर थूकें। उम्मीद है आप लोग हमारी बात को मनन करेंगे, समझेंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। स्वच्छ रहेंगे तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर अब राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक आरिफ इकबाल ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको।
उत्तर प्रदेश में योगी 2 की सरकार 10 मार्च के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं बच्चियों पर जिस तरह अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार, जो आंधी तूफान और लॉ एंड ऑर्डर पे ये जो उत्तर प्रदेश सरकार फेलियर साबित हो रही है। और अभी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना ललितपुर की हुई, जिसमें 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक एसओ, जिसके ऊपर कानून की रखवाला लोग विश्वास करके थाने के न्याय के मंदिर के रूप में जान के वहां जाते हैं कि वहां न्याय मिलेगा, वो एसओ रात भर 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया, जिसपे बाल आयोग से लेकर मानवाधिकार आयोग ने सख्ते में आ गया, पूरा हिंदुस्तान सख्ते में कि एक एसओ 164 के बयान के बहाने किस तरह की घटना करे। तो लोगों में भय व्याप्त हो गया कि अब थाने पे हम किस तरह जाएं, अगर उनके साथ कोई घटना घटती हो और उनके साथ कहीं अनहोनी ना हो जाए। तो हमारी मांग यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उसको सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट किया जाए, उसका ट्रायल 3 महीने के अंदर कंक्लूड किया जाए, और जो इस तरह की रिलेटेड घटनाएं उत्तर प्रदेश में एक्ट में अमेंड करके केंद्र सरकार उसको 3 से 6 महीने में ट्रायल को कंक्लूड कर दिया जाए, ताकि जीरो टॉलरेंस जो अपराध पे है आपका नीति वाकई में समाज में एक संदेश देना चाहते हैं। इस पे काम करने की जरूरत है। तो आप एक्ट में अमेंड करिए, देखिए अपने आप अपराध में लगाम लग जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज जहां भीषण गर्मी ने सारी हदें पार कर दी है और ब्लड प्रेशर की समस्या लोगों में आम बात हो गई है। ऐसे में ब्लड प्रेशर के मरीजों को ठंडी और गर्मी में किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से समस्या होती है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर फिरोज का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं कैसे करें बचाव। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको लोग को कोशिश ये करना चाहिए किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसका एक काज ढूंढना चाहिए। काज ढूंढ के उसको उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। आप देखिए, हम लोगों WHO का एक गाइडलाइन है कि बीपी अगर 140 अपन 80 90 है, तब तक हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि साल्ट को कंट्रोल करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब लगता है लगातार अगर बीपी बनी है या किसी कारण की वजह से बनी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से बना हुआ है, तो उस कारण को दूर करके हम लोग को इसे निजात मिल सकती है। और नहीं तो अगर मिलती है तो हम लोग को मेडिसिन पे आना पड़ता है, मेडिसिन देना पड़ता है लोगों को, जिसे मेडिसिन दे के कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, बीपी के पेशेंट है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट खतरा है हेमरेज होने का, उसके गुर्दे में प्रॉब्लम होने का, हार्ट में प्रॉब्लम होने का। तो देखिए, बीपी मतलब क्या होता है, एक प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब खून का दबाव का बढ़ जाना। अब दबाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हेमरेज अक्सर देखने को मिलता है कि बीपी बढ़ी थी जिसकी वजह से हेमरेज हो गया, इन्फाक्ट हो गया। तो कोशिश यही करना चाहिए कि बीपी को कंट्रोल रखा जाए। इसमें किस तरह की डाइट को कोशिश ये है कि साल्ट थोड़ा सा उसको कम रखना चाहिए, ऑयली चीज़ों को कम रखना चाहिए, प्रोटीन वगैरह लें और उसमें ख्याल रखें कि ऑयल का रेशियो बहुत ना की मात्रा में रखना चाहिए, जिससे हम अपने बीपी को कंट्रोल रख सकें। देखिए, गर्मी में तो खतरे कम हैं, मगर कंपेरिजन ठंडी के, अक्सर ठंडी में ही इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम जो इन्फाक्ट के और मतलब ब्रेन हेमेज होने के, तो ठंडी में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, क्योंकि होता क्या है कि लोग अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर पाते। होता है कि घर से निकले, धूप में टहलते रहे, पानी कम होता गया, तो बीपी लो होने के चांसेस रहते हैं। अगर उसी को हम लोग मेंटेन करते रहें, पानी पीते रहें, ख्याल रखें, तो हाइड्रेट रहेंगे। कोशिश करना चाहिए कि ऑयली चीज़ को छोड़ के ज़्यादा हरी सब्जियों वगैरह पे रखना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों का नज़ारा है। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, जहां स्मार्ट सिटी की सड़कों पर दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट जलती हैं तो रात होते ही शोपीस बन जाती हैं, और जिससे लोगों को समस्या होती है। जहां दुकानें जब तक खुली हैं तब तक तो सड़कों पर रोशनी होती है, उसके बाद अंधकार छा जाता है। कहने को तो ये पॉश इलाका है, उसके बावजूद यहाँ की स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी हुई है। नगर निगम की लापरवाही आई सामने, विकास के दावे सिर्फ कागज़ों तक सीमित। एसएसपी प्रयागराज ने 2 मुख्य आरक्षी, 11 आरक्षी व 4 महिला आरक्षी को किया इधर से उधर, तो 6 महिला आरक्षी को किया लाइन हाजिर। मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव को थाना झूसी से सराय इनायत, मुख्य आरक्षी कन्हैया यादव को झूसी से फाफामऊ, आरक्षी सागर को थाना झूसी से सुराव,
आरक्षी विपिन कुमार को झूसी से सोराव, आरक्षी सर्वेश कुमार को झूसी से सोराव, आरक्षी राहुल कुमार को झूसी से फाफामऊ, आरक्षी सोनू बाबू को झूसी से फाफामऊ, आरक्षी रजनीश कुमार को झूसी से नवाबगंज, आरक्षी मंजीत कुमार को झूसी से नवाबगंज, आरक्षी अजय कुमार को झूसी से थाना थरवई, आरक्षी जितेंद्र कुमार को झूसी से थाना थरवई, महिला आरक्षी सरिता राजभर को झूसी से थाना फाफामऊ, महिला आरक्षी वंदना यादव को झूसी से फाफामऊ, महिला आरक्षी अर्चना गुप्ता को झूसी से थाना नैनी, महिला आरक्षी निशा यादव को थाना झूसी से थाना नैनी, महिला आरक्षी बबीता को महिला थाना से पुलिस लाइन, महिला आरक्षी गीता या देवी को महिला थाना से पुलिस लाइन, महिला आरक्षी पूजा यादव को महिला थाना से पुलिस लाइन, महिला आरक्षी रागिनी यादव को पुलिस लाइन, महिला आरक्षी पूजा यादव को महिला थाना से पुलिस लाइन, महिला आरक्षी प्रियंका यादव को महिला थाना से पुलिस लाइन किया हाजिर। बेहतर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। नगरी प्रयागराज की सिविल लाइन पुलिस ने सड़क पर निकलकर किया पैदल गश्त, चलाया सघन चेकिंग अभियान। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन पर सिविल लाइन पुलिस ने सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया, साथ ही संदिग्ध लोग से रोककर पूछताछ की व यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया। बता दें, सिविल लाइन पुलिस ने हॉट स्टॉप चौराहा, बस अड्डे व कई अन्य क्षेत्रों में निकलकर किया पैदल गश्त। संगम नगरी प्रयागराज के नकाश कोने क्षेत्र का नज़ारा है, जहां ये छोटे छोटे बच्चे रुमाल में सुलेशन व डाइल्यूटर लगाकर नशा करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ये बच्चे यहां पर खुलेआम सड़कों पर रुमाल से नशा करते हैं, चाहे सुलेशन हो या डाइल्यूटर, इनको आसानी से उपलब्ध होता जाता है, जिससे ये खुलेआम सड़कों पर नशा करते हैं और इन पर ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला। गंदगी के अंबार से कूड़ा चुनने वाले बच्चे अब खुलेआम अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं बर्बाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।